कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु से जुड़ने की, उस प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं। उनके प्रसंगों के माध्यम से उनकी लीलाओं का वर्णन होता है इस प्रोग्राम में। और आजकल इस प्रोग्राम में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चिरानाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम लोग आपसे जान रहे हैं रास लीला के प्रारंभ के बारे में कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। बहुत कुछ आप हमें बता चुकी हैं हमारे कुछ पिछले एपिसोड्स में। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से गोपियों का और जो श्री कृष्ण के हम मधुर संबंधों की बात कर रहे थे, उनके प्रेम की बात कर रहे थे, उसके बारे में आप हमें बता रही थी। आगे आप हमें बताएं। अभी जो ब्रज गोपियां हैं उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरण चिन्ह है, तो उन्होंने पहले देखा उनके चरण चिन्ह के साथ एक कोई और गोपी के भी चरण चिन्ह है जी। तो उसके बाद उन्होंने आगे जाके देखा कि कृष्ण के चरण चिन्ह है वो अधिक गहरे धंसे में मालूम है। तो उससे लगा कि जैसे वो किसी भारी वस्तु को उठा के चल रहे हैं और उनके बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। और वो लोग सोचती है कि जरूर कामी ने प्रियतमा को अपने कंधे पे चढ़ाया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आगे जाके देखा कि कुछ फूल चुने हुए थे वृक्ष में से। तो उन्होंने देखा कि जरूर उसको नीचे उतार दिया होगा और यहाँ से उन्होंने प्रेयसी के लिए फूल चुने। तो वो उचक उचक के फूल तोड़ने लगे। तो उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता नहीं चल रहा है। तो पूरे वो डिटेक्टिव जैसे सब कर रही है स्पाइन। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इन्होंने प्रेयसी के केश सवारे होंगे, क्योंकि केश फूल तोड़े हैं तो केश सवारे होंगे। और फिर उन्होंने यहाँ पे अवश्य वो बैठे होंगे क्योंकि उनकी चोटी में फूल गूंथ रहे होंगे। तो यद्यपि वो कृष्ण तो आत्मा राम है और आप्त काम है, तो वो अखंड है, उनका दूसरा कोई और है ही नहीं। तो इसमें काम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्री की कुटिलता दिखाने वाले यहाँ पर गोपियों के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी और एक खेल रचा था। तो इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी शुद्धबुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। और भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा मैं ही समस्त गोपी में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो वो गोपी थी श्रीमती राधिका। तो इसलिए प्यारे श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। तो कृष्ण तो ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वे गोपियां वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं कृष्ण से कहने लगी, प्यारे अब मुझसे और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम्हें जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। तो अपनी प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने अच्छा प्यारी ऐसा कहकर उनके मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। ये सुनकर गोपी जो ही उनके कंधे पे चढ़ने लगी तो ही श्री कृष्ण उन पर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा प्रेष, हा महाभुज, तुम कहाँ हो। हे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। तो गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती वहां पहुंच गई। थोड़ी देर पर उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग में दुखी होकर अचेत हो गई है। तब उन्होंने उसे जगाया। तब भगवान कृष्ण जो उनसे बहुत प्यार और सम्मान प्राप्त किया था वह उनको सुनाया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने कुटिलता वशता उनका अपमान किया, इसलिए वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। के बाद वे वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहां तक उन्हें ढूंढती भी गई और उन्होंने देखा कि यहाँ पे घना अंधकार है, घोर जंगल है। हम ढूंढती जाएंगी तो कृष्ण और अधिक अंदर घुस जाएंगे। तो वे उधर से लौट आई और
गोपियों का मन तो कृष्णमय हो गया था और उनकी वाणी कृष्ण चर्चा कहते थे और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल कृष्ण के लिए और उनका रोम रोम, उनकी आत्मा कृष्णमय हो रहा था। ये केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें तन्मय हो गई और अपने शरीर की भी सुध-बुध में रही। घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की रहा था कि जल्दी से कृष्ण आए और कृष्ण की ही भावना में टूटी हुई गोपियां यमुना जी के पुलिन पर आ गई, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि हम जंगल के भीतर और जाएंगी तो कृष्ण भी और दूर दूर जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा। तो वो वापस आ गए। बहुत सारे कंकड़ और नव अंकुर हैं जो उनके पैर में लग जाएंगे, इसलिए वो यमुना पुलिन पर आ गई और मंदरेती में लौट आई और एक साथ मिलकर उन्होंने कृष्ण के गुणों का गान किया। तो ये श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद का 31वां अध्याय है जो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो आकर सब एक सुस्वर से 19 श्लोकों में उन्होंने गोपी गीत का गान किया। ये कनक मंजरी छंद में है। तो गोपी अत्यंत विरह में है, तो विरह में वो पुकार रही है प्यारे श्याम सुंदर को। तो बोल रही है कि जयति तेजिकं जन्मना ब्रज शयदयिं विराशाशदस्यहि दैत्यदेश्यतां दीक्षितावका त्वयि वितसा त्वां विचिन्वते। तो बोलते हैं प्यारे श्याम सुंदर, आपका तो जन्म इस ब्रज में हुआ, तो बैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है क्योंकि आपका जन्म हुआ। और यहाँ पर तो लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ पर नित्य निरंतर निवास करने लगी और इसकी सेवा करने लगी। और देखो गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में अपने प्राण समर्पित करते हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तो फिर कह रही है देखो आपने तो हम आपके बिना मोल की दासी, जैसे शरद कालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर कमल के फूल खिल जाते हैं, उसकी करने का जो सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हम घायल कर चुकी हैं। मतलब जो आपने क्या किया है अपने नेत्रों से, जो शरद कालीन जो जलाशय में बीचों बीच में कमल का फूल खिला हुआ है, तो उसकी कर्णिका के सौंदर्य को आप अपने नेत्रों से उसको देखते हैं और उसको चुरा लेते हैं सौंदर्य को। तो ऐसे ही हम क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है, अस्त्रों से कोई हत्या करेगा तो ही वध माना जाएगा। तो आपने तो हमें हम आपकी अशुल्क दासिका हैं और फिर भी आपने हमें नेत्रों से ही वध कर डाला। फिर कहते हैं देखो जब हमारा विश्व जला याद, बहुत ज्यादा कालिया नाग ने विष फैला दिया था यमुना जी ने और अगासुर आया, उसने सब ग्वाल बालों को खा लिया, इंद्र की वर्षा हुई और बहुत बिजली कड़कने लगी, दावा नल हुआ, वृषभासुर आया, व्योमासुर आया, ये सब असुर आए। तो इन सब से तुमने, ये सब भयों से हमारी बार बार हमारी रक्षा की। और तुम सची नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन नहीं हो, तुम तो शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। तो इस प्रकार से गोपियां अलग अलग प्रकार से उनको उनकी स्तुति कर रही हैं, उनकी ग्लोरिफिकेशन कर रही है, जिससे वो प्रसन्न हो जाए और वहाँ पे प्रकट हो जाए, उनको दर्शन दे। उनको अत्यधिक विरह हो रहा है उनसे। तो वो कहने लगे कि आप हैं, आप संसार के लोग हैं, आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं और आप जो अपने कर कमल हैं, मतलब जो आपके हस्त कमल हैं और उसकी छत्र छाया में रह गया उसको अभय कर देते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जिस कर कमल से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है वो हमारे सिर पर दे दो। तो और ब्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हैं श्याम सुंदर, आपकी मंद मंद मुस्कान की एक एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चू चू कर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं और नबलाओं को परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखाओ। तो बोल रहे हैं कि जल रूहानन चारु दर्शया। तो आप तो ब्रजवासियों के हमेशा दुखों को दूर करते रहे हैं, तो अब आप हमें अपने सुंदर मुख कमल के दर्शन कराइए। फिर बोलते हैं कि जो आपके चरण कमल है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम,
तो आज जो आपके प्रणत होते हैं, जो आपके शरणागत होते हैं, उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जी और लक्ष्मी जी भी उन चरणों की सेवा करती रहती हैं और उन चरणों से आप पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। तो हमारे में उन्हें सांपों के फन रखने के लिए तुमने संकोच नहीं किया, मतलब कालिया के ऊपर नृत्य किया जी। तो हमें विरह ज्वाला में हम तड़प रही हैं और हमारे अपने चरण कमल हमारे वक्ष तल पे रख दो। फिर आगे कह रही है कि मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुद्ध मनो गया पुष्क देशन निधि करी विवाह मोयती अदर सीधमान लाए आसन। तो बोल रहे हैं देखो आप जब आपकी वाणी इतनी मधुर है, आपका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराती अति मधुर है और सारे विद्वान उसमें रम जाते हैं। तो आप अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और वाणी का प्रसादन करा के तुम आज्ञाकारिणी दासियां गोपियां मोहित हो रही है। हे दानवीर, तुम अपने दिव्य अमृत से भी मधुर अदर रस को पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। कह रहे हम लोग विजय में इतने व्याकुल हो रही हैं कि आप हमें अदर रस पान कराइए। फिर बोलने लगी तब कथा में तम तब से जीवन। तो आपकी लीला कथा तो अमृत स्वरूप है और विजय में सताए हुए लोगों के लिए जीवन सर्वस्व है। और भक्त कवियों ने आपका गान किया है तो वे सारे पाप ताप को मिटाती ही है, साथ में श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान करती है। और आप परम सुंदर मधुर और विस्तृत भी हैं और आपकी लीला कथा जो गान करते हैं वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता हैं। तो जो लोग आपकी पूरी गृहंती थे भूरी का जना, वही लोग उदार माने जाएंगे जो आपकी लीला कथा का पूरे जगत में गुणगान करते हैं। फिर कहते हैं प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम। तो वो कहने देखो भूलोक में वही आपकी जो प्रेम भरी हंसी देखते हैं, चितवन देखते हैं, जो आपका दृष्टि है उसको देखते हैं और तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करते हैं, हम उसमें आनंद मग्न हो जाते हैं। तो ये बड़ा मंगलदायक है जो आपकी हृदय स्पर्श की ठिठोलियां थी, प्रेम की बातें थी, तो ये सब हमें शुद्ध कर रही है, शुद्ध करते हैं, हमें याद आ रही है। जी आप पुनः आकर हमारे साथ कोई सब वार्तालाप करें। जी वाकई बहुत खूबसूरत जो है गोपियों का प्रेम था श्री कृष्ण के साथ और वो हमेशा युग युगांतर तक बना रहेगा। और जैसे कि आप बता रही हैं कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के विरह में विरह गीत गा रही हैं जिन्हें गोपी गीत के नाम से प्रसंग प्रसिद्ध है और इसे हम जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मनरो लागे ना। सुनी श्याम बिना
सखी रे मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन सुनावे मोहे मीठी मीठी बंसुरी, 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 कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। कौन न छावे मोहे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। बाल बाल सब तरफ रहे हैं, बाल बाल सब तरफ रहे हैं, बाल बाल सब तरफ रहे हैं, बाल बाल सब तरफ रहे हैं। तृण नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना। तृण नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। पनिया भरन जब जाओ जमुना पे, पनिया भरन जब जाओ जमुना पे, पनिया भरन जब जाओ जमुना पे, पनिया भरन जब जाओ जमुना पे। अनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। अनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया, गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया, गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया, गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया। छेनो ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेनो ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेनो ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। छेनो ना आवे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। ओ मन रो लागे ना सखी री मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना। श्याम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, जहाँ पर बात हो रही है किस तरह से रासलीला का प्रारंभ हुआ। अभी हम जान रहे हैं गोपी गीत के बारे में कि किस तरह से गा कर या अपने श्लोकों के माध्यम से वो बुला रही हैं श्री कृष्ण को, और उनके साथ पुराने जो उनके बंधन हैं, हंसी ठिठोली, खेलना, जो भी उनके साथ उनके संबंध रहे, जिस तरह का उनका वक्त बीता साथ में, वो सब याद करते हुए वो श्री कृष्ण को बुला रही हैं। जी राग लेखा दासी जी। अब गोपियाँ आगे कह रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, जब आप पशुओं को चराते हो और आपके बड़े सुंदर सुंदर चरण कमलों से उनके पीछे पीछे दौड़ते हो, तो जब आपको शेर मतलब छोटे छोटे पत्थर लगते हैं, प्रेम लगते हैं, अंकुर लगते हैं, नए नए अंकुर जो उदित होते हैं, तो उससे आपको बड़ी कष्ट होता होगा। तो वो सब सोच के हमारा मन बड़ा विचलित हो रहा है। और जो आपकी दिन परीक्षीय नील कुंतल है, तो जब संध्या काल हो जाती है, जब आप दिन बीत जाता है, तो आपके बड़े सुंदर सुंदर जो घुंघराले बाल हैं, तो उसमें बहुत सारी धूल लग जाती है वन की, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं और वन की धूली है, तो वो सारा लग जाता है और सारा आपका आवृत हो जाता है मुख से। और वो ऐसे करके इतना सुंदर वो रज के दर्शन करके हमारे हृदय में काम भाव उदित हो जाता था। तो हे वीर, आप हमारी उन सबकी वो दूर कर दीजिए व्यथा। फिर कहते हैं प्रणत कामदम पद्मजातम, तो आपके जो चरण कमल हैं वो तो सारे दुखों को मिटा देने वाले हैं और शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। धरणी मंडनम ध्येय मापदी, धरणी को आप एक आभूषण स्वरूप है आपके चरण कमल, और इसी का ध्यान करते हैं ऋषि मुनि लोग। और चरण पंकजम शंतमं चते, और जो आपके चरण कमल हैं वो सारे समस्त प्रकार के दुखों को, चिंताओं को दूर कर देते हैं, सारी आपत्तियों को काट देते हैं। तो आप इन ऐसे सुंदर चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, जिससे हमारे हृदय की व्यथा शांत हो जाए। फिर और आगे कह रही है कि हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा आध्यात्मिक मिलन की सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। यह विवेचन में समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है, और आपकी गाने वाली बंसुरी भली भांति उसे चुनती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया है, उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता। इतर राग विस्मरणम जनाम, मतलब जो लोग आपका वेणु सुन लेते हैं, तो वो और उन्हें और कोई आसक्ति नहीं रहती, वो खाली इसी को दोबारा पुनः पुनः सुनना चाहते हैं। तो हे प्यारे वीर, वही अद्रामित हम लोग को पिलाओ। फिर कहते हैं जब आप पटती यद भवान अन्निकाननम, जब आप आते हो, जब आप गौचरण के लिए चले जाते हो, तो हमें एक एक त्रुटि, मतलब एक एक क्षण भर भी लगता है युग के समान, या बिना आपको देखे हुए। तो फिर आपके सुंदर सुंदर घुंघराले वाले बाल जो मुख पर आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, कि तो उसने हमारे नेत्रों में ये लगा दी पलक, तो पलक बार बार झपकते हैं और आपका सुंदर मुख दर्शन में व्यवधान आ जाता है। तो ब्रह्मा जी अगर उसको सृष्टि करनी आती तो हमें अपलक, मतलब पलके ही ना होती, हमें झपकनी ना पड़ती, हमारे आपका रूप दर्शन में कोई व्यवधान नहीं आता, तो सारे शरीर में आंखें दे देते। एक दो नेत्रों से तो हमें अच्छे से दर्शन नहीं हो पा रहे, तो बहुत सारे नेत्र दे देते तो फिर हमें और अच्छे से, और उसमें पलके नहीं होने चाहिए, ताकि वो झपके ना और हम एक टुक आपको देखते रहे। जी, हमसे एक तक देखते रहे आपका इतना सुंदर रूप है, तो उसके दर्शन करते रहे। ये ऐसा कामना कर रही है वो। फिर कह रही है देखो, हम लोग तो अपने भाई बंधु पुत्र कुल परिवार को त्याग कर हम सब की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आ गए हैं, और हम आपके जो मधुर गान था उसको समझ कर आए। आपने वेणु बजाया और हमें पुकारा,
राधा, ललिता, विशाखे, इंदु लेखे सब मोहित होकर आ गए। अब इस तरह से रात्रि में आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? रात्रि में इस तरह से कोई आ जाएंगी तो छोड़ना क्या उचित है? तो आपने ऐसी सुंदर सुंदर एकांत में हमसे बातें करी, ठिठोली किया, हमें छेड़ा, प्रेम भरी चित्रों से हमें देखा, हमें मुस्कुरा के देखते थे। तो ये जो आपका विशाल वक्षस्थल है जिसमें लक्ष्मी जी निरंतर वास करती हैं, अब हमारी इसमें अधिक अधिक हमारा मन मुग्ध होता जा रहा है और हमारी लालसा बढ़ती जा रही है कि हम आपके इसी वक्षस्थल पर निवास करें। और क्या हुआ कि ब्रजवासियों के तो आपने सारे दुख ताप को नष्ट कर लिया, विश्व का पूर्ण मंगल कर दिया और हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ ऐसी औषधि दो जिससे आपके निर्जनों का हृदय रोग सर्वथा निर्मूल कर दे। और तुम्हारे चरण कमल तो से भी सुकुमार है, कमल से भी सुकुमार है और उन्हें हमें कठोर स्थानों पर सत्य करते रखती है, लेकिन चोट ना लग जाए। कहते आपके चरण इतने सुकुमार है, कोमल है कि हमारे स्तन मंडल जो है बहुत कठोर है। तो आपके कोमल चरणों को ठेस ना पहुंचे ना पहुंचे। तो फिर आप चरणों से रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो, कंकड़ पत्थर आदि की चोट उसमें क्या उससे पीड़ा नहीं होगी? तो हम इसकी संभावना मात्र से हमें चक्कर आ रहा है, हम अचेत होती जा रही है। तो श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, आप हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए हम जी रहे हैं हमारी। तो इसलिए बोलते हैं कि उसके बाद कृष्ण ही गौर हरि बनकर आए। तो राधिका जी ने उनको अपनी अंग कांति दी और भाव दिए ताकि वो गिरे तो उनको चोट ना लगे। अच्छा। तो फिर इस तरह से जो भगवान की जो प्यारी गोपियां हैं विरह के आवेश में भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी और श्री कृष्ण लालसा का दर्शन, कृष्ण दर्शन की लालसा कर रही हैं और वो अपने फूट फूट के रोने लगी। इसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उसका मुख कमल मंद मंद मुस्कान के खिला हुआ था, गले में वन माला थी, पीताम्बर धारण किए थे। उनका रूप क्या था? सभी के मन को मत जानने वाला था, कामदेव के मन को भी मत डालने वाला था। तो उन्होंने 5 रंग की माला पहनी हुई थी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आसाम आविर्भुज प्रारी स्नेहमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस लगी, साक्षात मन्मथ था। तो साक्षात जो कामदेव था उसके मन को भी मत देने वाला स्वरूप था उनका। और उनको देखकर सारी गोपियां एकदम खड़ी हो गई और प्रेम में विवल हो गई। जी, बहुत ही खूबसूरत। और श्री कृष्ण ने आखिरकार उनको दर्शन दे ही दिए। उनके विलाप को सुनकर, उनकी पुकार को सुनकर श्री कृष्ण आए और अपने बहुत ही खूबसूरत रूप के उन्होंने दर्शन दिए और सारी जो गोपियां उन्हें देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई, उन्हीं में खो गई। और ये गोपी गीत का प्रसंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है, जो हमने पहले भी कई बार इसके बारे में इस प्रोग्राम में चर्चा की है और आज भी रासलीला के अंतर्गत इसका वर्णन जो है बहुत खूबसूरती से किया गया है। तो रागलेखा दासी जी, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से श्री कृष्ण के बारे में, श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, इसी रासलीला के जो प्रसंग है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जानेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है इस प्रोग्राम के बारे में, तो आप हमें SMS करें 8010781078 पर। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।